फ्रेंच सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों तक फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में जितने भी स्थल थे वो सभी कवर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में अफगानिस्तान भी पूरा कवर हो जाएगा। सोर्तुगोई एक प्रमुख स्थल था इस सभ्यता का अफगानिस्तान में, उससे संबंधित 19 वन लाइनर इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा स्थल सोर्तुगोई किस देश में है? तो ये कौन से देश में है? अफगानिस्तान देश में है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? काबुल है अफगानिस्तान देश की राजधानी। और सोर्तुगोई किस कारण से प्रसिद्ध था? इसी कारण से यहाँ पर सेटलमेंट बसाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर लाजवर्द मणि एक मिलती थी, नीले रंग का विशेष प्रकार का एक पत्थर था लाजवर्द मणि, उसी के लिए यहाँ पर बसे थे। सिंधु सभ्यता के लोग यहाँ पर आके बस गए थे। नेक्स्ट, सोर्तुगोई किस युग से संबंधित है? तो सोर्तुगोई की जो सभ्यता है वो संबंधित है कांस्य युग से। पूरी जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता थी, ये किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से, ब्रॉन्ज एज से संबंधित। इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज बोलेंगे इसको। किस बहुमूल्य रत्न की खोज में हड़प्पावासी सोर्तुगोई जाते हैं? कौन से बहुमूल्य रत्न की खोज के लिए उन्होंने यहाँ पर बसाई थी बस्ती? सोर्तुगोई में अफगानिस्तान में काफ़ी दूर पड़ता है जो अन्य स्थल हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो उनसे। लाजवर्द मणि के लिए राखी गढ़ी वगैरह से तो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता, राखी गढ़ी लोथल वगैरह से। नीले रंग का एक विशेष प्रकार का एक पत्थर था लाजवर्द, उसी के कारण यहाँ पर लोग बसे हुए थे सिंधु सभ्यता के। अफगानिस्तान के सोर्तुगोई में खालिस्तान के निशान पाए जाते हैं, नहरों के निशान यहाँ से पाए जाते हैं। नहरें यहाँ पर बनाई गई थी सोर्तुगोई में। सोर्तुगोई का नाम कई तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको बुक्स में, जैसे सारतुगोई लिख रखा, सोर्तुगोई गई या सतुगोई, सतुगोई भी लिखा हुआ मिलेगा कई बुक्स में। तो ये एक ही बात है, सभी एक ही स्थल के नाम है। सोर्तुगोई की खोज यानी डिस्कवरी किस साल हुई थी? तो 1975 में इस स्थल को खोजा गया था। बहुत ही पुराना स्थल था, 1975 से पहले इसका नहीं पता था कि ऐसा भी कोई अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता के निशान थे। किन्होंने खोजा था? फ्रांसीसियों ने सोर्तुगोई को पहली बार खोजा था। फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको खोजा था। सोर्तुगोई वर्तमान में अफगानिस्तान का एक गाँव है, वहाँ पर एक गाँव का नाम है सोर्तुगोई गाँव है, ये ध्यान रखें। अब सोर्तुगोई से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। 19% कवर किए गए हैं इस वीडियो में कुल, तो वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों को भी हम कवर कर चुके हैं इस चैनल पर, उनको भी आप ज़रूर देख लिए। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी अब करवाए जाएंगे सोर्तुगोई से संबंधित, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। कुल 19 क्वेश्चन शामिल हैं इस वीडियो में। कालीबंगा का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, उसमें 28% शामिल है। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल, बनावली, दैमाबाद, रोपड़, सूरकोटदा, आलमगीरपुर, रंगपुर, मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा से संबंधित दैमाबाद महाराष्ट्र, आलमगीरपुर यूपी, सभी स्थलों के बारे में वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। रंगपुर हो चाहे रंगपुर गुजरात में है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चनों की संख्या भी लिखी हुई है, तो ये सभी वीडियोस जरूर देखें। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस चैनल पर कुल आपको मिल जाएंगे करीब 33 वीडियोज अब तक अपलोड हो चुके हैं, और भी 5-7 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो पूरा डिटेल से सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए आप। SSC CPU के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, सोर्तुगोई जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है किस देश में है? SSC CPU 2017 में। किस देश में है सोर्तुगोई? अफगानिस्तान में है। बाकी ज़्यादातर स्थल पाकिस्तान और भारत में पाए गए हैं। ये एक मेन स्थल है जो अफगानिस्तान में पाए गए हैं। सोर्तुगोई के अलावा अफगानिस्तान में एक और स्थल, सैंधव स्थल का क्या नाम है? उसका नाम है मुंडीगक नाम है, तो इसका नाम ज़रूर याद रहना चाहिए आपको। बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पर मिला नहीं है, ज़्यादा डिटेल इसकी है नहीं। सोर्तुगोई अफगानिस्तान के किस प्रांत में है? कौन से प्रांत में है सोर्तुगोई स्थल? तखर प्रांत में है, और उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान में ये स्थान है सोर्तुगोई। सोर्तुगोई से उत्खननकर्ताओं को क्या क्या वस्तुएं मिली हैं, क्या क्या चीज़ें उनको खुदाई में मिली हैं? कार्नेलियन एक पत्थर होता है वो मिला है यहाँ से। लेपिस लाजुली मोती मिलता है यहाँ पर। कांस्य से बनी वस्तुएं यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली हैं, तो इससे पता लगाया जाता है कि ये कांस्य युग की सभ्यता के दौरान की सेटलमेंट थी।
सोर्तुगई किस नदी के तट पर बसा था? हर एक स्थल के बारे में उस कौन से नदी के तट पर था वो ये बताया गया है, मैंने आपको बताया है। ओक्सस, ओक्सस इसको अम्मू दरिया भी बोलते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा में। ओक्सस नदी के तट पर सोर्तुगई स्थान है। और मांडा किस नदी के तट पर है? मांडा चिनाब नदी के तट पर है। रोपड़ किस नदी के तट पर है? सतलुज नदी के तट पर है। सभी स्थानों के नदियों की तर्जीह भी नदियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं इनकी। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। दामाबाद किस नदी के तट पर है? परवरा नदी या फिर परवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। गोदावरी नदी भी कई बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा दामाबाद के लिए। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। तो सभी स्थानों को नदियों के जिस जिस नदी के तट पर है ये पता होना चाहिए आपको। हड़प्पा जो है वो किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। सोर्तुगई किस सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश था? तो एक व्यापारिक उपनिवेश की तरह इसको यूज किया गया था। किसको? सोर्तुगई को हड़प्पा सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश था। जिस तरह से ब्रिटेन के वासियों ने, अंग्रेज़ों ने हमें एक उपनिवेश के रूप में यूज किया था, उसी तरह हड़प्पा वासियों ने सोर्तुगई को एक उपनिवेश के रूप में यूज किया था। जो अंग्रेज़ हैं वहाँ वो यहाँ पर राज करने के लिए आए थे, यहाँ का दोहन करने के लिए आए थे। उसी तरह से इस स्थान का भी दोहन हो रहा था। यहाँ से जो कीमती खदानों में जो कीमती चीज़ें मिलती थी वो हड़प्पा सभ्यता के लोग यहाँ से अपने लिए ले जाते थे। सैंधव सतलों के लिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह में राखी गढ़ी बनावली में ले जाते थे। यहाँ की वस्तु में जो लाजवर बनी थी वो यहाँ से खोद के ले जाते थे। हड़प्पा वासियों ने मेसोपोटामिया के साथ व्यापार हेतु सोर्तुगई में कब बसे? मेसोपोटामिया के साथ व्यापार या मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में भी आसानी होती थी। सबसे ज़्यादा व्यापार किस सभ्यता के लोगों के साथ करते थे? हड़प्पा के लोग। मेसोपोटामिया देश की सभ्यता, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक में ये सभ्यता उस समय पनप रही थी। इसी सभ्यता के समकालीन ही लगभग 2000 ईसा पूर्व, लगभग 2000 ईसा पूर्व में यहाँ पर आकर बस गए थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार में इनको आसानी होती थी इस स्थान से लेन देन में। घोड़े वगैरह या और कुछ जो वस्तुएं मंगानी होती थी इनको यहाँ से मंगा लेते थे। सोर्तुगई के पास कौन सी खानें थी? तो लेपिस लाजुली खानें थी। सर ए जंग की खानें भी यहाँ पर थी। सोर्तुगई के पास ही सर ए जंग की खानें भी थी। तो यहाँ से लाजवर्द मणि इनको मिलती थी, बहुत ही कीमती थी उस टाइम ये पत्थर। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? कौन सा हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में नहीं है? चन्नूदड़ो पाकिस्तान में है। सोर्तुगई पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। बालाकोट जो है पाकिस्तान में है। कोट दीजी भी पाकिस्तान में है और ज़्यादातर ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चन्नूदड़ो, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है भारत में है? सोर्तुगई कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और गणवारी वाला ये कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। लेकिन दाइमाबाद, ऑप्शन बी इसका करेक्ट रहेगा। दाइमाबाद कहाँ पर है? दाइमाबाद है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, भारत में है। यहाँ पर भारत में पूछा था तो महाराष्ट्र में है। किस नदी के तट पर? परवरा नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर यह है दाइमाबाद। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो है ये सबसे ज़्यादा पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में बार बार पूछा हुआ है। ये SSC MTS के ही नहीं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा हुआ है। मैं शामिल नहीं कर पाया सभी के सभी, बार बार नहीं लिख पाया। तो कौन सा स्थल है वो? सोर्तुगई अफगानिस्तान में है। तो इस तरह से इसको ज़्यादातर पूछा गया। और नागेश्वर एक स्थान है। नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात में है। बालाकोट पाकिस्तान में है। आदि समुद्र तट पर स्थित ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पर शंख आसानी से उपलब्ध था। तो ये भी इसी तरह की बस्तियां थी, नागेश्वर, बालाकोट। नीले रंग के विशेष रतन के लिए हड़प्पा वासियों ने सत्तुगई भी लिखा हुआ मिल जाएगा इसका नाम। तो कई तरह से लिख देते हैं इस नाम को, एक ही नाम को। सोर्तुगई भी लिख देते हैं, सोत्तुगई भी लिख देते हैं। तो विशेष बस्ती बसाई थी किसके लिए? लाजवर्द मणि के लिए। सोर्तुगई के निकट किस खान से लाजवर्द जो मणि है ये मिलती थी?
तो सर ए संग की खान ने यहाँ पर थी। सर ए संग की खान, उस खान का नाम है सर ए संग। इस खान से लाजवर्द इन लोगों को मिलती थी, जो व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती थी। बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के लोग इसको यहाँ की खान से इस मणि को खोद कर यहाँ से ले जाते थे। और अन्य स्थलों की वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। मांडा है, आलमगीरपुर है, और मांडी एक स्थल है। ये किस राज्य में है? मांडा तो है जम्मू कश्मीर में, लेकिन मांडी किस राज्य में है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मांडी का ऑप्शन रहेगा आपको हरियाणा है या फिर उत्तर प्रदेश है, कौन से राज्य में है? बालूस्थान, बालू बनावली और मित्ताथल ये स्थान किस राज्य में है? सभी के सभी। और बिर्राना ये स्थान किस राज्य में है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट्स में देना है। रंगपुर, जहाँ पर हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर सौराष्ट्र या फिर राजस्थान? रंगपुर कहाँ पर है? इससे संबंधित अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, इस स्थान से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैनल पर। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए एनसीईआरटी से भी कवर कर दिया है। एनसीईआरटी से भी कक्षा 6 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी में जो भी पेज वाइज कवर किया गया है मैंने, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए गए हैं, वो सभी देख लीजिए आप। धन्यवाद।